हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएच टीचिंग। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे गोल्जी एपरेटस और लाइसोसोम्स के बारे में। मैं आपको बहुत ही इजी वे में ट्रिक्स के साथ याद करना बताऊंगी। ऐसे गोल्जी एपरेटस थोड़ा टफ लग जाता है कईयों को, बट इट इज़ वेरी इजी वे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। सो लेट्स स्टार्ट विद गोल्जी एपरेटस। पहले तो गोल्जी एपरेटस को हम 3 नामों से जानते हैं: गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड गोल्जी बॉडी। ये स्टार्ट करने से पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये जो सेल ऑर्गेनेली है ये सेल में कहाँ जैसे प्रेजेंट होता है। अब आपने प्रीवियस लेक्चर अगर देखे हैं तो हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है, जो कि मोस्ट ऑफ द सेल्स में सेंटर में प्रेजेंट रहता है। उसके बाहर हमने किया कि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि आप पिक्चर में ग्रीन कलर में देख सकते हैं। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आज का जो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है, दैट इज़ गोल्जी एपरेटस, वो भी मोस्ट ऑफ द सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नज़दीक जैसे ही रहता है और उसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है काफ़ी हद तक। तो जैसा कि आप यहाँ पे पर्पल जैसे कलर में देख रहे हैं, दिस इज़ गोल्जी बॉडी। सो अब हम करेंगे कि गोल्जी बॉडी को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। गोल्जी apparatus or Golgi body or Golgi complex was discovered by Camillo Golgi in the nerve cells of barn owl and cat in 1898 में। सबसे पहले गोल्जी बॉडी को देखा गया था बार्न आउल और कैट के नर्व सेल्स में। याद रखना इसको, गोल्जी apparatus was discovered in the nerve cells of barn owl and cat by Camillo Golgi, और इसी साइंटिस्ट के नाम पे ही इस ऑर्गेनेली का नाम गोल्जी रख दिया। ओके, नेक्स्ट अब हम करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी एपरेटस। सबसे पहले तो हम इसमें बता देंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड, इसकी बाहर की जो कवरिंग होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है या डबल लेयर्ड होती है। तो गोल्जी एपरेटस इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली जो कि फ्लूइड से भरा रहता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये टर्म्स याद रख लेना, आप जब डेफिनेशन लिखेंगे तो इनको यूज़ करेंगे हम। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, फ्लूइड फिल्ड, कॉम्प्लेक्स और फ्लैटन्ड पैरेलल सैक्स होते हैं जिनको सिस्टर्न बोलते हैं, ट्यूब लाइक ट्यूब्यूल्स होते हैं एंड राउंडेड वेसिकल्स होते हैं। 3 तरह के पार्ट्स होते हैं इसमें। फ्लैटन्ड पैरेलल सैक्स जो कि स्टैक्ड होते हैं, स्टैक्ड मतलब एक के ऊपर दूसरा, स्टैक्ड होते हैं। राउंडेड और ट्यूब लाइक ट्यूब्यूल्स होते हैं एंड वेसिकल्स होते हैं। ये 3 ये टर्म्स आ गए इसके पार्ट्स। दूसरा है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, फ्लूइड फिल्ड और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इन्हीं से हम इसकी डेफिनेशन बना देंगे। व्हाट इज गोल्जी एपरेटस? गोल्जी एपरेटस इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड fluid filled complex of flattened parallel sacs also known as cisterns, tube like tubules and rounded vesicles. I hope आपको ये लर्न हो गई होगी डेफिनेशन गोल्जी एपरेटस की। नेक्स्ट अब हम करेंगे कि ये ऑलमोस्ट सभी यूकैरियोटिक सेल्स में होता है एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसीज। मैमल्स के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें ये नहीं होता है गोल्जी एपरेटस। याद रखना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। अब इट एपरेटस इज जनरली सिंगल एंड फाउंड नियर द न्यूक्लियस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया और यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स में सिंगल ही होता है, लेकिन कई बार क्या होता है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ना होके इसके मैनी यूनिट्स होते हैं। ऐसा मोस्टली प्लांट्स के केस में होता है। तो प्लांट के केस में गोल्जी एपरेटस को हम डिक्टायोसोम्स बोल देते हैं, जबकि ये जहाँ पे ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ना होके डिस्टिंक्ट यूनिट्स, मैनी डिस्टिंक्ट यूनिट्स की फॉर्म में होता है। तो in plant cells, Golgi apparatus has many distinct units known as dictyosomes. Clear? नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमने जनरल सा पढ़ लिया इसकी कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, सिस्टर्न होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, वेसिकल्स होते हैं और इसकी लोकेशन कहाँ होती है, वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही उसके नियर बाई होता है और प्लांट्स में डिक्टायोसोम बोलते हैं। अब हम करेंगे इसका स्ट्रक्चर। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक इसका जो ऊपर वाला फेस है वो कनकेव फेस होता है, नीचे वाला जो होता है वो बाहर की तरफ थोड़ा सा उभरा है, ये इसको कन्वेक्स फेस बोलते हैं। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि ये टर्म्स में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैं इसको इजी वे में बताती हूँ। कनकेव को आप कैसे याद रख सकते हैं?
कनकेव, जो टॉप में जो ऊपर की तरफ जो फेस है वो कनकेव है। कनकेव को आप याद रख सकते हैं कटोरी से। जैसे कटोरी को हमने सीधा रखा है तो अंदर का जब ऊपर से देखेंगे तो अंदर को कर्व है ना उसमें, जिसमें हम चीज़ को होल्ड कर सकते हैं किसी को, तो कनकेव जो फेस होगा वो अंदर की तरफ धंसा होगा। अगर उसी कटोरी को हम उल्टा करके रख दें तो ऊपर उभरा हुआ होगा ना, तो उसको बोलते हैं कन्वेक्स। क्लियर है ना, इजी ट्रिक है ना। कनकेव मतलब जो कटोरी की तरह अंदर को धंसा हुआ, जैसा कि इसका गोल्जी एपरेटस का ट्रांसफेस, ऊपर वाला फेस आप देख सकते हैं थोड़ा कटोरी की तरह है और नीचे वाला थोड़ा बाहर की तरफ है, बल्ज्ड है, जैसे कि कटोरी को उल्टा करके रखते हैं तो उसको नीचे वाले फेस को सिस फेस भी बोलते हैं। और ये कैसा होता है, कन्वेक्स होता है। जो ऊपर वाला फेस है उसको ट्रांसफेस बोलते हैं और ये कनकेव होता है। अब ये जो ट्रांसफेस होता है गोल्जी एपरेटस का, ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। ट्रांसफेस कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जो होगा। और जो सिस फेस होता है दैट इज़ टुवर्ड द न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा। अब ये जो सिस फेस है ये क्या करता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी चीज़ें बनाता है वो वेसिकल की फॉर्म में सिस फेस में आ जाती हैं, थोड़ा भी रॉ फॉर्म में होती हैं और सिस फेस में एंटर कर जाती हैं गोल्जी बॉडी के। फिर सिस फेस को इसलिए क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रॉ मटेरियल इसने रिसीव किया उसको ये मॉडिफाई करके फिर कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट बना देता है, जैसे कि लाइजोसोम्स बना देता है। अगर सिंपल शुगर मॉलिक्यूल हैं तो उनको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बना देगा। इसके अंदर से जब वो पास होंगे तो उनकी प्रोसेसिंग हो जाएगी और वो फिर एक अच्छा प्रोडक्ट बन के, जैसे लाइजोसोम बन के ट्रांसफेस से बाहर निकल जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ या विद इन द सेल ट्रांसफेस से निकल जाएगा। इसलिए ट्रांसफेस को हम बोलते हैं मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है सिस फेस एंड दिस सिस फेस इज नोन एज फॉर्मिंग फेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है ट्रांसफेस जिसको हम बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। क्लियर, थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। गोल्जी एपरेटस इज कर्व्ड विद द कन्वेक्स फॉर्मिंग प्रॉक्सिमल सिस फेस। कन्वेक्स मैंने बताया जैसे कटोरी को उल्टा करके रखते हैं तो जो बाहर की तरफ बल्ज हो थोड़ा सा। कन्वेक्स फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव मतलब जहाँ पे कोई चीज़ बन रही है, फॉर्म हो रही है। कन्वेक्स फॉर्मेटिव प्रॉक्सिमल सिस फेस। सिस फेस भी बता दिया मैंने आपको, कन्वेक्स भी बता दिया, फॉर्मेटिव का मतलब भी बता दिया। भैया प्रॉक्सिमल, यहाँ पे हम मैक्सिमम आप साइंस में 2 टर्म्स पढ़ोगे हायर क्लासेस में, या अभी से शुरू हो गई या आगे भी जाओगे, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल का मतलब होता है किसी चीज़ के नज़दीक। तो ये जो प्रॉक्सिमल सिस फेस होता है, ये प्रॉक्सिमल किसके होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। प्रॉक्सिमल मीन्स नियर। और डिस्टल जो फेस होता है, डिस्टल, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर डिस्टेंट, जो किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में जब हम बता रहे हैं तो उससे दूर होगा। सो क्लियर। तो गोल्जी एपरेटस इज कर्व्ड विद द कन्वेक्स फॉर्मेटिव प्रॉक्सिमल सिस फेस जिसको एंड मैचुरेशन कनकेव फेस, जो ऊपर वाला है ये मैचुरेशन कनकेव ट्रांसफेस टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसको याद रखने के लिए अगर आप एक को याद कर लोगे, एक फेस कैसा कैसा है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसका उल्टा होगा, वो याद रह जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक है, फॉर प्रोसेस, फॉर फॉर्मेटिव फेस, प्रो फॉर प्रॉक्सिमल जो नज़दीक होगा, और सिस फेस जो नीचे से। प्रॉक्सिमल किसके होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसको बोलेंगे सिस फेस। फॉर्मेटिव, प्रॉक्सिमल, सिस फेस, ये टर्म आप याद रख लेना। और ये कैसा होता है, कन्वेक्स होता है। और ऊपर वाला मैचुरेशन फेस होगा, कनकेव होगा और ट्रांसफेस होगा। अब आया ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स आर प्रेजेंट मोस्टली ऑन द साइड्स, और ऊपर और नीचे भी होते हैं लेकिन मोस्टली साइड्स में रहते हैं। अब जो कनकेव कटोरी की तरह ऊपर वाला फेस है, ट्रांसफेस, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, कनकेव मैच्योरिंग फेस डेवलप्स गोल्जन वैक्यूल और लाइजोसोम्स और कॉम्प्लेक्स शुगर से डेवलप करता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या तो दूसरे सेल को चले जाते हैं या विद इन सेल यूज़ हो जाते हैं।
अब आया जो कन्वेक्स फॉर्मिंग फेस है, जो निचली तरफ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है। कन्वेक्स फॉर्मिंग फेस ऑफ सिस्टर्न्स रिसीव्स प्रोडक्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर ऑर्गेनेलीज बाय मीन्स ऑफ वेसिकल्स की मीन फॉर्म में वो रिसीव करते हैं। डिफ्यूज विद सिस्टर्न, द प्रोडक्ट्स गेट इलेबोरेटेड, चेंज्ड एंड पैकेज्ड इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ईदर इनसाइड और आउटसाइड द सेल, जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। अब ये आया एक इम्पॉर्टेंट टर्म एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें आते हैं 4-5 चीज़ें। ये जो गोल्जी एपरेटस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइजोसोम। गोल्जी एपरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइजोसोम्स विद वैक्यूल्स फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम कॉल्ड द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये आपने 4-5 चीज़ें याद रख लेनी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन कौन बनाते हैं। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइजोसोम एंड वैक्यूल, ये बनाते हैं आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो ये हो गया सारा आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एंड गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसका फंक्शन क्या है। अब 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ गोल्जी एपरेटस। तो इसको पैकेजिंग यूनिट भी बोला जाता है कि मेन, जैसे मान लो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में पैकिंग का काम कौन करता है जी, सेल। मान लो एक फैक्ट्री है और उसमें पैकिंग का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी का काम है कि जो भी माल बिकेगा उसको गोल्जी एपरेटस पैक करेगा। तो गोल्जी एपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन पैकेजिंग फैक्ट्री। प्रोटीन पैकेजिंग में हेल्प करता है। गोल्जी बॉडी रिसीव्स प्रोटीन, कहाँ बनती थी, हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है प्रोटीन। गोल्जी बॉडी रिसीव प्रोटीन फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैकेजेस देम इनटू वेसिकल्स, और उसके वेसिकल बना के वो पैक कर देगा। लिपिड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। गोल्जी बॉडी ट्रांसपोर्ट द लिपिड्स अराउंड द सेल। और दूसरा, अब लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का बना होता है, और हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो ये जो गोल्जी एपरेटस है ये सेल मेम्ब्रेन को रिपेयर और उसके बनने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन एंड रिपेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दूसरा है लाइजोसोम फॉर्मेशन में, लाइजोसोम भी यहाँ पे बनते हैं। प्रोटीन पैक करता है, लिपिड को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द सेल और आउट ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन की रिपेयर करता है और फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और लाइजोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज सिक्रीशन का काम भी है इसका। ऑल सेल सिक्रीशंस एंड एक्सक्रीशंस आर मीडिएटेड बाय गोल्जी एपरेटस के थ्रू ही। वो गोल्जी एपरेटस क्या करेगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनको पहले एक मेम्ब्रेन में पैक करेगा, फिर उसको सेल के बाहर एक्सपेल कर देगा। नेक्स्ट मैंने पहले भी आपको बताया था कि शुगर जो होता है, जैसे ही शुगर के मॉलिक्यूल्स गोल्जी एपरेटस में एंटर करेंगे, सिंपल शुगर्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स शुगर्स बनाएंगे। तो वो ये प्रोसेस भी कहाँ होता है, गोल्जी एपरेटस के अंदर ही होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली जो है हमारा, दैट इज़ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल सेल ऑर्गेनेली, दैट इज़ लाइजोसोम्स। ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है, बहुत ही फेमस नाम है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइजोसोम्स को सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बहुत ही ईजी वे में पढ़ेंगे हम। पहले तो ये पढ़ते हैं कि लाइजोसोम है क्या। पहली बात तो ये, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये छोटे छोटे राउंडेड और ओवल से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, बहुत काफ़ी नंबर में होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो ग्रीनिश येलो जैसे में स्ट्रक्चर में दिखाए गए हुए हैं लाइजोसोम। ये लाइजोसोम्स होते हैं एंड ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जैसा कि आप समवट राउंडेड इन शेप, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और इनके अंदर भरा रहता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। 3 टर्म्स आपने याद रखनी है, इससे आपका इसकी लाइजोसोम की डेफिनेशन निकल जाएगी। पहली टर्म जो होते हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, दैट इज़ राउंडेड होते हैं। दूसरा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और तीसरा डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे रहते हैं। तो इन 3 टर्म्स से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। लाइजोसोम इज़ अ राउंडेड single membrane bound cell organelle that contains digestive enzymes. Clear? Or these remain scattered in the cytoplasm of the cell. अब एक क्वेश्चन आता है, मैंने बोला कि लाइजोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। अब ये देखिए, ये बताया हुआ है सेल का स्ट्रक्चर, इसमें एक लाइजोसोम को इनलार्ज करके बताया हुआ है। ये है लाइजोसोम, सिंगल वॉल मेम्ब्रेन है,
एंजाइम कॉम्प्लेक्स इसके अंदर रहता है। अगर किसी वजह से ये जो है सेल के अंदर किसी मैकेनिकल इंजरी की वजह से अगर इसकी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाती है, रप्चर हो जाती है, फट जाती है, तो इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सारे फैल जाते हैं सेल के अंदर। और नाम इंडिकेट करे डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे सेल के सभी सेल ऑर्गेनेलीज को खाना शुरू कर देंगे, डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, और सेल की डेथ हो जाएगी धीरे थोड़े टाइम के बाद। दैट इज़ वाई लाइजोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग। क्यों बोलते हैं लाइजोसोम को सुसाइडल बैग? अब मैं आपको इसको एक गो में बोलती हूँ। If due to any mechanical injury the outer membrane of the lysosome ruptures, then its digestive enzymes will release and start digesting the other cell organelles of the cell, which ultimately leads to the death of the cell. That is why lysosomes are known as suicidal bag. Very easy topic. Next आया functions क्या क्या हैं इसके। एक तो वेस्ट डिस्पोजल में हेल्प करता है, जितना भी सेल का वेस्ट होगा उसको डिस्पोज कर देगा, वो इसकी वॉल से एंटर कर जाएगा और इसको डाइजेस्ट कर देगा। ओल्ड एंड वॉर्न आउट सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय लाइजोसोम्स। ठीक है, तो साफ सफाई का काम करते हैं। एक तो डिफेंस, बचाते भी हैं सेल को, किससे? अगर कोई फॉरेन बैक्टीरिया वायरस एंटर करता है सेल के अंदर तो ये उसको आइडेंटिफाई करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो डिफेंस का काम भी करते हैं। एक तो वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं सेल का। दूसरा, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया या वायरस सेल के अंदर आ जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए डिफेंस का काम भी करते हैं। थर्ड इज इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मीन्स विद इन द सेल। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दे टेक पार्ट इन द डाइजेशन ऑफ इंजेस्टेड फूड पार्टिकल्स भी। जो सेल ने अगर फूड पार्टिकल इंजेस्ट किया है उसको भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज ऑटोलिसिस, और ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको डेफिनेशन में भी आ सकती है। ऑटो मीन्स सेल्फ, अपने आप, लिसिस मतलब उसकी ब्रेक डाउन कर देना। व्हेन ए सेल गेट्स ओल्ड और डैमेज्ड, लाइसोसोम्स बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, दिस इज कॉल्ड ऑटोलिसिस बोलते हैं, मतलब अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर जाना। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।